पावर, स्ट्रेंथ एंड एक्शन का देवता मार्स फाइनली अपने ही साइन एरीज पर ट्रांजिट करने वाले हैं इन बिटवीन 11th ऑफ मई 2026 टिल 20th ऑफ जून 2026। तो ये जो ट्रांजिट होने वाला है मार्स का, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि करेंटली लियो साइन पे इस वक्त ट्रांजिट वाइज केतु भी प्रेजेंट है। यानी मार्स एंड केतु एक दूसरे के साथ एक ट्राइनल यानी 5-9 रिलेशनशिप बना रहे हैं। एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जब भी कोई प्लैनेट 5-9 रिलेशनशिप बनाता है तो मतलब वो दो प्लैनेट एक दूसरे के साथ एज अ कंजंक्शन में है, ऐसा बिहेव करते हैं और ऐसा रिजल्ट भी देते हैं। तो जो लोग थोड़ा बहुत आप लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हो, आप लोगों को पता होगा कि मार्स और केतु दोनों ही बहुत ही वायलेंट एंड एग्रेसिव प्लैनेट है। ऑल्दो केतु मोक्षाकारक भी है, लेकिन केतु एक मेलिफिक प्लैनेट है, वायलेंट इन नेचर है। इसीलिए केतु इन वन हैंड मंक्स को रिप्रेजेंट करता है एंड ऑन द अदर हैंड केतु टेररिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है, शार्प ऑब्जेक्ट एंड वेपन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। मार्स नेचुरली बहुत ही एग्रेसिव एंड वायलेंट प्लैनेट है, गॉड ऑफ वॉर है मार्स। तो इस वजह से आप लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप लोगों के अंदर करेज, मोटिवेशन, एक्शन टेकिंग एबिलिटी वो सब तो बढ़ेगा है, लेकिन आप लोगों के अंदर एक नेचुरल एग्रेसिवनेस भी बढ़ेगा और आप लोग बहुत ज्यादा स्टबर्न भी हो जाएंगे क्योंकि मार्स एंड केतु का एक दूसरे के साथ 5-9 रिलेशनशिप एज अ कंजंक्शन बिहेव करके उस हिसाब से भी रिजल्ट मैनिफेस्ट होंगे। वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें तो डेफिनेटली फिर से कोई युद्ध हो सकता है, मिलिट्री बहुत ज्यादा पावर में आ सकती है, काफी जगह पर मिलिट्री एक्शन भी इस वक्त लागू हो सकता है आम जनता को कंट्रोल करने के लिए। डेफिनेटली इस वक्त आप लोग देखेंगे कि इन बिटवीन 11th ऑफ मई एंड 15th ऑफ मई, ये जो 3-4 दिन का एक टाइम है, यहाँ पर मार्स, सन एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन होने वाला है इन द साइन ऑफ एरीज। तो इसका मतलब कि ये जो ट्रांजिट का शुरू होने वाला है, ये शुरू में ही बहुत ज्यादा पावरफुल एंड एग्रेसिव एंड ऑथोरिटेटिव टर्न लेने वाला है। इसीलिए इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर जब भी आप लोग बहुत ही कोई मेजर पावरफुल डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे, इम्पल्सिव कोई भी डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे, तो तब आपको रुक जाना चाहिए। तब आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो आप डिसीजन ले रहे हो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो इफेक्ट होगा ये मोस्ट ऑफ द केसेस इरिवर्सिबल इफेक्ट होने वाला है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधान होना है, केयरफुल होना है। अब देखिए अराउंड 10th ऑफ जून, मुझे अभी प्रॉपरली अभी याद नहीं है, आइदर 2nd ऑफ जून या फिर 10th ऑफ जून जुपिटर भी कैंसर साइन पे ट्रांजिट करने वाले हैं। मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगी, आप लोग चिंता मत करो। तो जैसे ही जुपिटर कैंसर साइन पर भी ट्रांजिट करेंगे तो मार्स का 4th एस्पेक्ट जुपिटर के ऊपर भी आएगा। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा अपने आप का ख्याल रखना, अपने आसपास की चीजों के ऊपर ख्याल रखना, अपने चीजों को लेकर पॉजिटिव हो जाना, क्योंकि कैंसर साइन नेचुरल कालपुरुष कुंडली में 4th हाउस में फॉल करता है, जो आपके फैमिली, आपके होम, आपके मदर एंड आपके पोजेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, जो आपके फैमिली के थ्रू आपको मिला है। तो बहुत ज्यादा आप अपने चीजों को आप अपने चीजों को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। आप अपने माँ को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, अपने फैमिली, लैंड एंड एसेट को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। एंड काफी हद तक ये भी सिचुएशन बन सकता है कि इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स को लेके बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट एंड कैओस विद इन फैमिली भी हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। क्यों? क्योंकि मार्स का 8th एस्पेक्ट स्कॉर्पियो साइन पर भी है, जो कि नेचुरल कालपुरुष कुंडली में आपके 8th हाउस में फॉल करता है। एंड स्कॉर्पियो इनहेरिटेंस एंड कैओस एंड प्रॉब्लम्स का भी साइन है। स्कॉर्पियो बहुत ही हार्श एक साइन है एंड लिब्रा साइन पर भी है मार्स का 7th एस्पेक्ट। तो लिब्रा साइन क्या है? लव, रोमांस, रिलेशनशिप इन जनरल को ही लिब्रा साइन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ओरिजिनल लिब्रा साइन बिजनेस का हाउस है और बिजनेस के टाइम पे आपको ये देखना पड़ता है कि किसके साथ आप किस तरह से बिहेव करोगे और उससे आपको क्या फायदा होगा। तो वो भी एक काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक वे में रिलेशनशिप मेंटेन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस पूरे टाइम फ्रेम में हम लोगों को दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर और हम सभी लोगों के अंदर एग्रेसिव नेचर, इम्पल्सिव एक्शन टेकिंग एबिलिटी का बहुत ज्यादा
इंक्रीज होगा, ये टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो आपको इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब आप लोग अपने अपने असेंडेंट यानी लग्ना के हिसाब से इस वीडियो में जो भी मैं प्रेडिक्शन दूंगी उसको आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, और अगर उस टाइप के कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में अराइज होते हैं तो उसको आप लोग अच्छे से हैंडल कीजिए। देखिए, मार्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड पावरफुल प्लैनेट है। अगर आप लोगों को रेमेडी करना है तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोग नरसिम्हा भगवान को आप लोग पूजा कर सकते हो। अब नरसिम्हा भगवान बहुत ही एग्रेसिव गॉड है, लेकिन वो मार्स के साथ ही कनेक्टेड है। तो ऑल्दो वो एग्रेसिव भगवान है लेकिन वो भगवान है। अगर आप उनके आप उनको प्रेयर करेंगे, अगर आप उनको बोलेंगे कि आपको प्रोटेक्शन दे, आपको सही रास्ता दिखाए, तो डेफिनेटली वो आपको सही जगह पर सही एक्शन लेने में आपको हेल्प करेंगे। और जहां कहीं भी एक्शन लेने से आपको नुकसान हो सकता है वहां पर आपको एटलीस्ट एक गाइडेंस, एक प्रोटेक्शन देने की वो कोशिश करेंगे। आप माँ दुर्गा को भी प्रेयर कर सकते हो क्योंकि वो भी वॉरियर गॉडेस है। एंड indirectly, not in every form directly, but in few forms of माँ दुर्गा भी एक्चुअली मार्स के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे नरसिम्ही भगवान, ठीक है, और माँ दुर्गा जो महिषासुर मर्दिनी फॉर्म है वो भी कनेक्टेड है मार्स के साथ। तो आप इन गॉडेस के भी पूजा कर सकते हो। लेकिन कोई भी शक्ति की अगर आप पूजा करते हो, उनका अगर साधना करते हो, प्रेयर करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा अपने अंदर संयम रखना पड़ता है और डिसिप्लिन होना पड़ता है, तो वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कोई अगर आप लोग इस टाइप का कुछ भी आप नहीं कर सकते हो तो आप लोग रुद्र अभिषेक भी कर सकते हो, क्योंकि रुद्र अभिषेक करना भी मंगल को बहुत ज्यादा शांति प्रोवाइड करता है, मंगल को शांत करता है, क्योंकि मंगल देव एक्चुअली भगवान शिव जी का ही संतान है। इनिशियली उनका जो जन्म हुआ है वो भगवान शिव जब तप कर रहे थे तो तब भगवान शिव के शरीर से जो पसीना मिट्टी में जा गिरा था, तो वहां से मंगल देवता का जन्म हुआ था। उसके बाद माँ धरित्री को सौंप दिया गया था मंगल देवता को, इसीलिए मंगल देवता भूमिपुत्र कहलाता है। लेकिन ओरिजिनली भगवान शिव जी उनके पिता है। तो रुद्र अभिषेक करने से भी मार्स का, अगर कोई भी आप लोगों का मांगलिक दोष है, कुछ भी है, तो रुद्र अभिषेक करने से हर सोमवार को उससे आपको शांति मिलती है। आपका मार्स जो है वो काफी ज्यादा शांत होता है। आप लोग प्राणायाम कर सकते हो। जो लोग इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप लोग प्राणायाम कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं, आप लोग सीख लीजिए और अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए, आप लोग सीख लीजिए। और जिनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन कीजिए कि आप लोग इस टाइप के कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए और उसके बाद आप लोग कर सकते हो। तो मोटा मोटा एनालिसिस तो इस वीडियो का यही है। अब हम लोग बिना देरी किए असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो अगर आप लोगों का लग्ना यानी असेंडेंट एरीज यानी मेष है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके फर्स्ट हाउस एंड 8th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके फर्स्ट हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में मार्स आपको अपने फिजिकल स्ट्रेंथ, अपना इम्यूनिटी, अपना स्टैमिना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन एंड एक्शन मेकिंग एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। कोई भी एक्शन को एग्जीक्यूट करने का जो आपके अंदर करेज होना चाहिए, स्टैमिना होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, उसको इम्प्रूव करेगा। हाँ, इन सम केसेस एंगर इशू भी बढ़ेगा, क्योंकि मार्स एंड केतु ट्राइनल पोजीशन पे है, तो डेफिनेटली एंगर एंड स्टबर्ननेस इस वक्त बढ़ेगा। कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत ज्यादा सोचने की और समझने की जरूरत है कि इसका आगे चलकर कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकती है। अदरवाइज इस वक्त अगर आप लोग कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो इरिवर्सिबल डिसीजन में बदल जाएगा। जो अगर अच्छा हुआ तो सही बात है, अगर गलत निकल गया वो डिसीजन तो आपको ही नुकसान होगा। मार्स का 4th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में है एंड 2 या फिर 10 जून को जुपिटर भी आपके 4th हाउस कैंसर साइन पे एंटर करेंगे। तो इस वक्त आप लोग अपने फैमिली, अपने मदर, अपने एसेट को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाएंगे। लैंड एंड रियल एस्टेट परचेस का भी टेंडेंसी यहाँ पर है, और कोई भी मूवेबल या फिर इमूवेबल एसेट परचेस का टेंडेंसी है। इनफैक्ट
जिन लोगों के चार्ट में फॉरेन लैंड ट्रैवल या फिर सेटलमेंट का या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड सेटलमेंट का योग बन रहा है, उन लोगों के लिए रिलोकेशन का भी मौका इस वक्त मिलेगा। इन लॉस के साथ प्रॉब्लम हो सकती है डेफिनेटली। एंड यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप में, आपके बिजनेस पार्टनरशिप में, आपके रोमांटिक लाइफ में पैशन बढ़ेगा रोमांटिक लाइफ में, लेकिन लव रिलेशनशिप में और बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपका एग्रेसिव नेचर के वजह से, डोमिनेटिंग नेचर के वजह से प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है और ज़्यादा एग्रेसिव मत बनिए। तो ओवरऑल यही है आप लोगों के लिए एडवाइस। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न टॉरस यानी वृषभ है तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 12th हाउस एरीज साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए डेफिनेटली इस वक्त आपका फॉरेन लैंड ट्रैवल, सेटलमेंट और न तो एटलीस्ट किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर आपकी ट्रैवल हो सकती है। डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि मार्स का 4th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे है, तो इस वक्त आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज आएगा, डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन टेकिंग एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन इस वक्त आपके सिबलिंग्स के साथ और आपके पड़ोसियों के साथ, आपके जो इनर फ्रेंड सर्कल है उनके साथ आपका आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि इस वक्त 5-9 एक्सेस में, यानी मार्स एंड केतु एक दूसरे के साथ 5-9 रिलेशनशिप में है, यानी वो दोनों एज अ कंजंक्शन बिहेव करेंगे। मार्स एंड केतु का कंजंक्शन हमेशा ही एंगर को बढ़ा देता है, इंसान के अंदर स्टबर्ननेस को भी बढ़ा देता है। तो इन चीज़ों की वजह से आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके नियर फ्रेंड सर्कल के अंदर एंड आपके पड़ोसियों के साथ आपका प्रॉब्लम हो सकता है। इवन जब आप लोग ट्रैवलिंग करोगे, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो अब्रॉड ट्रैवल हो, उसमें कम से कम एक बार आपको डेफिनेटली ब्रेक मिलेगा, क्योंकि बोथ मार्स एंड केतु रिप्रेजेंट ब्रेक्स। क्योंकि मार्स आपके 12th हाउस में स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो ब्रेक आने के बावजूद भी आप वो ट्रैवल अल्टीमेटली कर सकते हो। अब देखिए मार्स का 7th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे है, जो कि एनिमी, कोर्ट केसेस, बैटल, लोन, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी एरिया में आपको सक्सेस मिलेगा। मार्स का 7th एस्पेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग एस्पेक्ट होता है। तो इस वक्त आप लोग अपने वर्क स्पेस में अपने एनिमी एंड अपने चैलेंजेस और अपने कंपटीशन को डिफीट कर सकते हो। इस वक्त आप लोग अपने कोई भी हेल्थ इशू को डिफीट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा कि आप अपने हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हो। लेकिन जो लोग बहुत ही रिस्की काम करते हो, जहाँ पर आपको अपने फिजिकल बॉडी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग पुलिस में हो, आर्मी में हो, रेसलिंग में हो, या फिर किसी भी प्रकार के आप लोग स्पोर्ट्स में हो, आप लोग रेसिंग, कार रेसिंग करते हो, कार चलाते हो, आप लोग शेफ हो, आप लोग क्या बोलते हैं, लोहार लोहार को क्या बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ शायद, हाँ ब्लैक स्मिथ हो आप लोग, बहुत ज्यादा फायर, आप लोग माइनिंग फील्ड में काम करते हो, इस टाइप का जो भी रिस्की काम है जहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर लोन अगर आपको चाहिए या फिर लोन से अगर आप लोग ऑलरेडी परेशान हो, तो मार्स इस वक्त आपको हेल्प करेंगे। और क्योंकि मार्स 6th हाउस का एक्चुअली कारक है, तो मार्स हेल्प करेंगे आपको 6th हाउस रिलेटेड मैटर्स में। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर कॉम्पिटिशन में भी आपको हेल्प करेंगे मार्स। लेकिन मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस पे है। मार्स का 8th एस्पेक्ट लगभग स्कॉर्पियो साइन का ही जो ट्रेट है उसको कैरी करता है। तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगे इस वक्त, और न तो सडनली कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके रिलेशनशिप में। अब वो बोथ गुड एंड बैड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एक तो आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। और आपके बिजनेस पार्टनरशिप रिलेटेड डिसीजन, मतलब रिलेटेड एरियाज में भी इस वजह से भी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आ सकती है। बिजनेस में आप अपने क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब टेंडेंसी से आपको दूर रहना है। और इन वेरी रेयर केसेस ये भी हो सकता है कि अगर आपका दशा बहुत अच्छा है और आप मान लीजिए कि किसी नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में है, तो इस वक्त फिर से वो कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो सकती है और आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आ सकता है। तो
तो एट्थ मतलब मार्स का एट्थ एस्पेक्ट स्कॉर्पियो का ही ट्रेट्स बेयर करता है। तो स्कॉर्पियो क्या करता है, डेथ एंड रीबर्थ सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो रिलेशनशिप में डेथ एंड रीबर्थ यानी ब्रेकअप, उसके बाद पैचअप, इस टाइप का सिचुएशन काफी ज्यादा बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल तो मेरा देखिए एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच। जेमिनी यानी मिथुन लग्न वालों के लिए मार्स आपके 6th हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 11th हाउस पे ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि मार्स आपके 6th हाउस के लॉर्ड है और 6th हाउस 11th हाउस से पहले आता है, तो इस वक्त आपको पैसे चाहिए या फिर कुछ भी आपको वर्क रिकॉग्निशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसको अचीव करने के लिए फर्स्ट आपको प्रॉब्लम, आपको एनिमी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। कोई ना कोई चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको विक्ट्री मिलेगा, उसके बाद आपको वो चीज अचीव होगा। दूसरा चीज, इस वक्त बहुत ज्यादा जेलस मेल पर्सनैलिटी आपके वर्क स्पेस में, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में आपके आसपास रहेंगे। तो कुछ भी आप लोग शेयर कर रहे हो तो ये आपको जानना चाहिए कि कोई इंफॉर्मेशन ऐसा आप शेयर मत करो जिसका मिसयूज किया जा सकता है आपके अगेंस्ट। क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा होता है ना कि फ्रेंड के भेस में, दोस्त के भेस में कोई दुश्मन आपके आसपास घूमता है, आपको पता नहीं चलता है। तो इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। इस वक्त आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल और आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा है, आइदर वो लोग आपको हेल्प करेंगे इस वक्त, और नहीं तो उन लोगों से ही आपको मुसीबत होगा, उन लोगों से ही आपको प्रॉब्लम्स आएंगे इस वक्त। क्योंकि 11th हाउस में मार्स स्ट्रांग है, तो इस वक्त आपको नो मैटर कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, अल्टीमेटली सिचुएशन आपके फेवर में जाएगा और अल्टीमेटली जो चीज आप अचीव करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। कोई पैसा अगर आपके पास आपका आपने किसी को दिया था तो वो इस वक्त रिकवर हो सकता है। वर्क स्पेस में छोटे मोटे वर्क रिकॉग्निशन इस वक्त आपको मिल सकता है। मार्स का 4th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में है, तो आप लोग बहुत ज्यादा अपने स्पीच पर ध्यान दीजिए क्योंकि आपका स्पीच बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और उसके वजह से आपके फैमिली के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, उनके प्रति बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर होगा और आप लोग अपने परिवार को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आप अपने मनी एंड फाइनेंस को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से भी आपके परिवार वालों के साथ आपका दिक्कत हो सकता है। अब मार्स का जो दृष्टि है 7th एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस में है। तो एजुकेशन में जो लोग स्टूडेंट हो, एजुकेशन में आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन इनिशियली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो आप लोग ओवरकम कर पाएंगे। अगर आपका बच्चा है तो आपके बच्चों के एजुकेशन में भी उनको सक्सेस मिलेगा, उनके करियर में भी उनको सफलता मिलेगी इस वक्त, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। 5th हाउस आपके कंसल्टिंग, एडवाइजिंग एंड प्लानिंग को किस तरह से आप एग्जीक्यूट करते हो उसके एबिलिटीज को भी कंट्रोल करता है। एंड 5th हाउस जो है वो 4th हाउस का गेन है क्योंकि 5th हाउस 4th हाउस से 2nd में फॉल करता है। यानी इस वक्त कोई प्रॉपर्टी अगर परचेस करने का कोई भी आपके हॉरोस्कोप में योग बन रहा है तो प्रॉपर्टी परचेस इस वक्त हो सकता है, पॉसिबल है, और नहीं तो एटलीस्ट कोई गाड़ी, व्हीकल परचेसिंग भी पॉसिबल है इस वक्त। इस वक्त अगर रिलोकेट करना है, घर चेंज करना है, उसका भी टेंडेंसी यहाँ पर बन सकता है। यहाँ पर अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन ऐसे किसी रिस्की प्लेस में अगर आपको अपने पैसे डालना है तो ट्रांजिट वाइज मैं कहूंगी कि मत डालिए क्योंकि रिस्क हो सकता है इस वक्त। अगर आप लोग प्रोफेशनल हो तो वो आप अपने सूझबूझ के हिसाब से कर सकते हो जो भी आपको करना है। अब आपका जो मतलब प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का जो एक एबिलिटी है वो इम्प्रूव करेगा इस वक्त। लेकिन मार्स का 6th एस्पेक्ट, आई मीन मार्स का 8th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में, तो इस वक्त आप अपने कंपटीशन, एनिमी, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स को डिफीट कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो, अपने आगे बढ़ सकते हो। लोन भी पे ऑफ करने का टेंडेंसी यहाँ पर बन सकता है। लोन अगर आपको चाहिए तो वो मिल भी सकता है लेकिन इनिशियली कुछ प्रॉब्लम होगा। एक चीज है, ऑल्दो मार्स का जो दृष्टि है वो आपके 6th हाउस में भी आप मार्स के खुद के साइन के ऊपर है, तो मार्स आपको 6th हाउस में प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग अनएम्प्लॉयड हो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, लेकिन
हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, तो आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 5th हाउस एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 10th हाउस में एरीज साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए, आपके 10th हाउस में मार्स आपको बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी देगा, आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देगा, आपके अंदर कंपटीशन ओवरकम करने का आपको बहुत ज़्यादा, मतलब जो एक लाइफ फोर्स होता है कि कोई भी कंपटीशन है, आप डिफीट कर रहे हो उसको, कोई भी चैलेंज है उसको आप लोग ओवरकम कर रहे हो, कुछ भी आपके सामने वर्क चैलेंज आपको दिया जा रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और उसमें आपको विनिंग भी आपको मिल रहा है, आप जीत रहे हो, वो टेंडेंसी यहाँ पर आएगा। आप अपने वर्क स्पेस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। जो लोग इंटर्नशिप चाहते हो उनको इंटर्नशिप मिलेगा, जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हो पॉजिटिव जॉब चेंज अपॉर्चुनिटी आएगा, क्योंकि 5th हाउस जो है वो जॉब चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 5th हाउस 10th से 8th पोजीशन में होता है। तो जॉब का जो मतलब चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो पॉजिटिव जॉब चेंज का अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। और नहीं तो विद इन योर वर्क स्पेस कुछ पॉजिटिव शिफ्ट्स आपको दिखाई देंगे। मैनेजर के साथ इस वक्त ये डिपेंड करता है कि आपके नेटल हॉरोस्कोप में मार्स, सैटर्न एंड सन का पोजीशन कैसा है। अगर इन लोगों का पोजीशन अच्छा है आपके नेटल चार्ट में, तो इस वक्त आपके बॉस, आपके मैनेजर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ताकि आप अपने करियर में ग्रो कर पाओ, सक्सेस आपको मिल सके। और अगर आपके नेटल चार्ट में सैटर्न, सन एंड मार्स का पोजीशन अगर वीक है, तो इस वक्त आपको अपने मैनेजमेंट से प्रॉब्लम होगी, उनके साथ आपको कंपटीशन में जाना पड़ेगा, उनके साथ आपका प्रॉब्लम होगा, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपके हॉरोस्कोप में इन प्लैनेट्स का पोजीशन कैसा है और आपका करंट महादशा और अंतर्दशा लॉर्ड भी किस टाइप के रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। अगर आप लोग पढ़ाई में हो तो पढ़ाई में आपको सक्सेस मिलेगा, कोई अचीवमेंट आपको मिलेगा। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन, एजुकेशनल कोई भी क्या बोलते हैं, एजुकेशनल कोई भी करियर पाथ में अगर आप लोग हो, कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग रिलेटेड किसी भी पाथ में हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, लॉ में हो, या फिर इंजीनियरिंग रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन में हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ऑल्दो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन से पैसे कमाने के लिए आपके हॉरोस्कोप में वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में नहीं है तो प्लीज इन एरियाज में पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए। अब कोई वर्क स्पेस में कोई रोमांटिक कोई पार्टनर आपको मिल सकता है, क्योंकि 5th हाउस रोमांस का हाउस है, 5th हाउस के लॉर्ड आपके 10th हाउस में है। तो अगर आप लोग सिंगल हो तो वर्क स्पेस में कोई रोमांटिक पार्टनर मिल सकता है। और प्लीज कोई स्कैंडल मत कीजिए। अगर आप लोग मैरिड हो तो प्लीज थोड़ा अपने आप को हैंडल कीजिए। अब 4th हाउस में से मार्स का जो दृष्टि है, 4th एस्पेक्ट है, वो आपके लग्न में है। तो इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाएंगे और बहुत ज्यादा आप लोगों के अंदर करेज आएगा। मतलब आप लोग कुछ भी इस वक्त अचीव कर सकते हो अगर प्रॉपरली आप लोगों ने प्लानिंग कर लिया और उसको एग्जीक्यूट कर लिया, तो कुछ भी अचीव कर सकते हो इस वक्त, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती, अगर आपका दशा खराब ना हो तो। ठीक है, वो भी थोड़ा देख लीजिए। बट अगर मैं ट्रांजिट वाइज बोलूँ तो इस वक्त आप लोग कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर आप लोगों को जिम ज्वाइन करना है, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपने स्टैमिना को, ओवरऑल लुक्स को इम्प्रूव करना है, ये टाइम बहुत अच्छा है। मार्स का 7th एस्पेक्ट आपका 4th हाउस में रहेगा, जो कि फैमिली, इनहेरिटेंस का भी कुछ कुछ पार्ट एंड क्या बोलते हैं, होम, लैंड, रियल एस्टेट, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस वक्त अगर आपके हॉरोस्कोप में प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो मूवेबल या फिर इमूवेबल एसेट परचेसिंग का टेंडेंसी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इमूवेबल क्या है, होम, लैंड, रियल एस्टेट, इसको आप मूव करके किसी और जगह पे नहीं लेके जा सकते हो। तो क्योंकि मार्स भूमि पुत्र है, तो यहाँ पर मतलब इन एरियाज में आपको कोई गेन मिलेगा। इधर आप लोग होम परचेस करोगे, लैंड परचेस करोगे, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करोगे, इस टाइप का आइदर कुछ हो सकता है। और न तो मूवेबल एसेट, जैसे आप लोगों ने कोई ज्वेलरी परचेस कर लिया, सोने का गहना परचेस कर लिया अपने फैमिली में किसी को देने के लिए या फिर अपने लिए, या फिर आप लोगों ने गाड़ी, व्हीकल कोई परचेस किया, या फिर होम डेकोरेट कर लिया कुछ। ठीक है, तो इस टाइप का भी मुझे चीजें होता हुआ दिख रहा है।
लेकिन आप लोग अपने परिवार में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेव करेंगे और अपने काम को अपने घर तक लेके चले जाएँगे, जिस वजह से भी फैमिली मेंबर्स के साथ अल्टीमेटली एक झगड़ा होने का टेंडेंसी बन सकता है। आपको अपने मदर के हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, गुस्से पर ध्यान दीजिए। एंड डेफिनेटली मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस में है, तो बच्चों के साथ आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा, बच्चों के साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा इस वक्त, उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, तो प्लीज उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। इस वक्त आप अगर कुछ भी स्किल सीखना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। और 5th हाउस रिलेटेड मैटर्स में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कुछ चेंजेस भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग कुछ एक पर्टिकुलर स्टाइल में पढ़ाई करते हो और सडनली आपको कुछ अलग स्टाइल के बारे में पता चला, जिससे जिस स्टाइल में पढ़ाई करने से आपका जो मेमोरी है वो शार्प होगा, इंटेलिजेंस इंप्रूव होगा। जैसे काफी सारे टेक्निक्स है एक्चुअली मार्केट, आपको गूगल करने से आपको मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आप नए नए पढ़ाई के मेथड्स को अप्लाई करेंगे। कोई नया टीचर आपके लाइफ में आ सकता है पढ़ाई को लेकर, कोई नया मेंटोर आपको मिल सकता है जो आपको हेल्प करेंगे। आप लोगों ने कुछ, क्योंकि 5th हाउस मंत्र चैंटिंग का भी हाउस है, तो मंत्र चैंटिंग आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। तो इस टाइप का भी काफी सारा मतलब मेंटली आप लोग बहुत ज्यादा चेंज होंगे इस वक्त, तो ऐसे भी चीजें होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल तो ये टाइम अच्छा ही है मोर और लेस, अनटिल और अनलेस आपका दशा अच्छा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन ट्रांजिट वाइज तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस एंड आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 9th हाउस पर एरीज साइन पर है। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर पढ़ाई में, एजुकेशन में आपको सक्सेस मिलेगा। ओवरऑल आपका लक एंड फॉर्चून बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस वक्त। इनफैक्ट लॉन्ग डिस्टेंस प्लस ट्रैवलिंग एंड रिलोकेशन भी पॉसिबल है। तो रिलोकेट जो लोग करना चाहते हो, रिलोकेशन हो सकता है। जो लोग तीर्थ यात्रा करना चाहते हो, किसी स्पिरिचुअल प्लेस में विजिट करना चाहते हो, वो भी आप लोग जा सकते हो। जो लोग पढ़ाई के लिए लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में ट्रैवलिंग करना चाहते हो, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है। जो लोग पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, कोई बुक वगैरह परचेज करने की, आई मीन परचेज नहीं, सॉरी, कोई किताब वगैरह आप लोगों ने लिखा है, कोई जर्नल लिखा है, उसको पब्लिश करने के बारे में सोच रहे हो, कंसल्टिंग, टीचिंग, एकेडमिक लाइन, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में काम करते हो, एडवोकेसी रिलेटेड कुछ भी आप लोग काम करते हो, इन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इवन टेक्निकल कंसल्टिंग रिलेटेड भी अगर आप लोग कोई काम करते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड भी कोई काम करते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो मार्स का 4th एस्पेक्ट भी आपके 12th हाउस में है, तो और मार्स का 7th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में है, तो 3rd, 9th एंड 12th हाउस, ये जो हाउसेस है वो ट्रैवलिंग का हाउस है, ये पढ़ाई का हाउस है, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है ये आप लोगों के लिए इन एरियाज में काम करने के लिए बहुत अच्छा है। इवन अगर आप लोग कोई स्किल सीखना चाहते हो तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होगा, स्ट्रांग होगा। तो कहीं ना कहीं आपको, आप जब बात कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग का भी टेंडेंसी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो क्योंकि मार्स का दृष्टि आपके 3rd हाउस में है, तो इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा करेजियस हो जाएंगे, बोल्ड आप लोग एक्शंस लेंगे। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो भी आप लोग काम करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। ओके, मतलब जिसको आप लोग रिवर्स करके ठीक नहीं कर सकते हो, फिर उस कॉन्सिक्वेंस को लेकर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई अच्छा गुरु, कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान मिलेगा आपको, कोई गुरु, कोई मेंटर इस वक्त आपको मिल सकता है। इवन आपके फादर भी आपको कोई ऐसा गाइडेंस दे सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मार्स का 8th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में है, तो होम लैंड रियल एस्टेट मैटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो आइदर आप लोग होम लैंड एंड रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करोगे, कोई गेन आपको मिल सकता है, फैमिली एसेट आपको मिल सकता है, और न तो कोई आप लोग ज्वेलरी वगैरह या फिर व्हीकल में आप लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब भी टेंडेंसीज मुझे दिख रहा है।
और फैमिली के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस आ सकती है फैमिली के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें आपके फेवर में ही जाएगा। मुझे ज़्यादा कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा है। सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि अगर आप लोग कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा आपको केयरफुल हो जाना चाहिए। अच्छे एडवोकेट से बात कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवा लीजिए। इवन गवर्नमेंट से भी आपको थोड़ा बहुत इनिशियली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और आपके बॉस, आपके मैनेजमेंट भी आपको इस वक्त हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट वर्गो यानी कन्या है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 8th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं एरीज साइन पे। तो देखिए 8th हाउस जो है वो इनहेरिटेंस का हाउस होता है। तो मार्स भूमिपुत्र है, लैंड एंड रियल एस्टेट के कारक है। तो डेफिनेटली इस वक्त कोई इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। आइदर आपको मिलेगा और न तो आपके स्पाउस को उनके फैमिली के तरफ से मिलेगा। तो ये दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है। बट हाँ, ये बहुत आपको इजीली नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्स आपके 3rd हाउस ऑफ एफर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड करेज का भी रूलर है। तो वो जब आपके 8th हाउस में आ रहा है, और मार्स एक नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट है, वॉर एंड फाइट्स के लॉर्ड है मार्स। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको कोई भी चीज जो कि 8th हाउस रिलेटेड मैटर है वो आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली, लेकिन इजीली नहीं मिलेगा। एंड डेफिनेटली 8th हाउस लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो वो विपरीत राजयोग भी बनाता है, यानी रिवर्सल ऑफ द मिसफॉर्चून। और इसको विपरीत राजयोग इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो राजयोग है ये तभी आपको कुछ देता है जब वो पहले आपको कोई प्रॉब्लम में डालता है। तो पहले ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसके बाद आपको कुछ देगा। तो ऑब्वियसली इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स को लेकर प्रॉब्लम होगा। इनफैक्ट स्पाउस के फैमिली जो यानी आपके इन लॉज के साथ भी आपका कोई ह्यूज वर्बल आर्ग्यूमेंट हो सकता है इस वक्त। तो आपको थोड़ा अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा और चीजों को डिप्लोमेटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली आपको मैनेज करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। 8th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी हाउस है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग कर रहे हो तो देखो ट्रांजिट वाइज तो मुझे कुछ नुकसान होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अपना खुद का डिसर्नमेंट आप लोग यूज कीजिए और अपने सूझबूझ के हिसाब से ही कहीं पर इन्वेस्ट कीजिएगा तो ही अच्छा है। 8th हाउस यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज को लेकर स्टडी करना चाहते हो तो ये टाइम अच्छा है। इवन यहाँ पर देखो मार्स का जो दृष्टि है, 4th एस्पेक्ट है, वो आपके 11th हाउस पे जा रहा है। तो पहले अगर पास्ट में आप लोगों ने कहीं पर इन्वेस्ट किया था, किसी पॉलिसी, किसी म्यूचुअल फंड या फिर कहीं पर भी आप लोगों ने पास्ट में इन्वेस्ट किया था, तो उससे इस वक्त आपको गेन एंड अचीवमेंट मिलेगा। अगर पास्ट में आपने किसी को मदद किया था और अभी आपको किसी वजह से मदद चाहिए, तो पास्ट में से कोई पर्सन आके आपको हेल्प करेगा जिसको पहले आप लोगों ने कहीं पर हेल्प किया हुआ था। तो ये सब भी मुझे टेंडेंसीज दिख रहा है। मार्स का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 2nd हाउस में है। तो इस वक्त आप लोग अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे। मनी मैनेजमेंट में आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन वहीं पर आप अपने खुद के जो आपका बायोलॉजिकल जो फैमिली है उसके ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे। तो इसके वजह से उनके साथ आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। एंड डेफिनेटली मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस में है। तो आपके सिबलिंग, आपके नेबर, आपके पड़ोसी, इन लोगों के साथ भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएगा। इस वक्त आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रैवलिंग कर सकते हो। अगर आप लोग मीडिया, सेल्स एंड कम्युनिकेशन, मार्केटिंग इस टाइप की किसी फील्ड में काम करते हो, बी वेरी केयरफुल कि किस तरह से आप लोग क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। और इस वक्त इम्पल्सिव डिसीजन लेने का और इम्पल्सिव एक्शन टेकिंग का एक मुझे दिख रहा है टेंडेंसी। तो यहाँ पर भी आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न तुला यानी लीब्रा है तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 2nd हाउस एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 7th हाउस में है। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर
फैमिली बिजनेस में अगर आप लोग हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए ये टाइम काफी पॉजिटिव है। किसी फैमिली मेंबर के साथ पार्टनरशिप बनाने के लिए भी ये टाइम काफी अच्छा है। फूड बिजनेस, स्पाइस रिलेटेड बिजनेस में जाने के लिए भी ये टाइम काफी अच्छा है, ऑल्दो आपके खुद के हॉरोस्कोप में भी उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 7th हाउस मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली देखिए, इस वक्त आपको अपने मैरिज, आपके पार्टनरशिप, आपके रिलेशनशिप में थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, डिप्लोमेटिक वे में आपको चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भी पार्टनर होगा, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका स्पाउस हो यानी आपका हस्बैंड या फिर वाइफ हो, या फिर आपका कोई क्लाइंट हो, या फिर आपका गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, वो लोग इस वक्त आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्स है आपके 7th हाउस में। वो मार्स का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 1st हाउस में आ रहा है, यानी वो लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे इस वक्त, और इंटिमिडेट फील करवाने की कोशिश करेंगे आपको। तो आपको इस वक्त फोल्ड नहीं होना है, जो सही है वही डिसीजन लीजिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आप प्रेशर में हो, तो इम्पल्सिव कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि एक बार अगर वो डिसीजन आपने ले लिया और उस पर अगर आप लोगों ने एक्शन ले लिया, तो इस वक्त जो भी आप लोग डिसीजन लेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इरिवर्सेबल डिसीजन में बदल जाएगा। तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि 2nd हाउस के लॉर्ड आपके 7th हाउस में है, तो बिजनेस से आपको काफी पैसे आएंगे। और आप अगर बिजनेस नहीं करते हो, जॉब भी नहीं करते हो, हाउस वाइफ हो, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको अपने फैमिली से किसी से भी आपको पैसे इस वक्त मिलेंगे। मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में है। आप लोग अपने बिजनेस, अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आप लोग कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, और आप लोग एग्रेसिव भी होंगे। और इसी वजह से आपका जो बॉस होंगे, जो अथॉरिटी होंगे, उनको आपसे डर लगेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि आप उनसे कॉम्पीट कर रहे हो डायरेक्टली, आप उनको चैलेंज कर रहे हो। तो इस वजह से वो भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब परेशान करेंगे, ताकि वो ये समझा पाए कि आप उनके अंडर काम करते हो। तो यहाँ पर अगर इस टाइप का कोई भी सिचुएशन बनता है, तो आपको डिप्लोमेटिकली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और एक्ट करना पड़ेगा। मार्स का 8th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में है, तो देखो यहाँ पर सडनली खर्चे हो सकते हैं, सडनली एक्सपेंसेस आ सकते हैं, और न तो सडनली आप लोग अपने फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करते हो, उस क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को आप लोग चेंज कर देंगे फॉर द बेटर। अनलेस और अनटिल आपका हॉरोस्कोप में करेंट महादशा और अंतर्दशा खराब है, फिर हो सकता है कि आप लोग कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर देंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, प्लीज थोड़ा मतलब टाइम लीजिए, और उसके बाद सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिए, और आपके कम्युनिकेशन स्टाइल पर ध्यान दीजिए। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो मार्स आपके 1st हाउस एंड 6th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इन द साइन ऑफ एरीज। तो ये टाइम ऐसा होगा क्योंकि आपके 1st हाउस के लॉर्ड आपके 6th हाउस में आ रहा है। हेल्थ इशू हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो जो भी लोग ऑलरेडी आप लोग कोई ना कोई हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, प्लीज डॉक्टर चेकअप कीजिए प्रॉपरली। किसी भी प्रकार के हेल्थ इशू को इग्नोर मत कीजिए इस वक्त, क्योंकि देखो मार्स आपके 6th हाउस में स्ट्रांग है, तो अगर कोई भी हेल्थ इशू है तो वो रिकवर होने के भी चांसेस है, क्योंकि मार्स अपने घर को प्रोटेक्शन देगा। इस वक्त छोटे मोटे एक्सीडेंट होने के चांसेस है, क्योंकि बड़ा एक्सीडेंट मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मार्स 6th हाउस में है, तो अपने हाउस को वो प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेगा। तो अगर एक्सीडेंट्स होंगे तो छोटे मोटे होंगे, मेजॉरिटी यही चांसेस है। अनलेस और अनटिल आपके हॉरोस्कोप में मेजर किसी एक्सीडेंट होने का कोई योग नहीं बन रहा है, आई होप कि ना बने। एंड 6th हाउस में मार्स आपको आपके एनिमीज को डिफीट करने में आपको हेल्प करेंगे, किसी भी प्रकार के चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने में आपको हेल्प करेंगे, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर कंपटीशन में आपको विक्ट्री दिलाने में आपको हेल्प करेंगे।
लेकिन आपको चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, खास करके आपके वर्क स्पेस में कोई मेल पर्सनालिटी होंगे जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे इस वक्त। यहाँ पर देखो, मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस पे जा रहा है। तो फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, ऐसे लोगों के साथ आपका प्रॉब्लम होगा इस वक्त, क्योंकि आप लोग उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। आपको अपना कम्युनिकेशन स्टाइल ठीक रखना पड़ेगा। अगर आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा आपको, लेकिन कम से कम एक ब्रेक आएगा। मार्स का 7th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में है, तो इस वक्त एंगर इशू हो सकता है और नींद में डिस्टरबेंस आ सकता है, और न तो बहुत ज्यादा आपके अंदर मतलब जो प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी है, खास करके जो मतलब बेड प्लेजर है, वो उसका टेंडेंसी आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से पैशन बढ़ेगा रिलेशनशिप में, लेकिन वहीं पर आपको थोड़ा केयरफुल भी होना पड़ेगा। और अगर आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन हो तो थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल योग के कॉम्बिनेशन है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि उतना स्ट्रॉन्ग कोई मतलब कॉम्बिनेशन नहीं है आपके हॉरोस्कोप में स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, तो इस वक्त आपका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर हो सकता है, आइदर फॉर वर्क प्रेशर और नहीं तो आपका जो भी लस्टफुल इमेजिनेशंस होंगे, जो टेंडेंसीज इस वक्त आएंगे उसके वजह से डिस्टरबेंस आ सकता है। अब देखो, मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके लग्न में है, तो आप खुद को इस वक्त चेंज करने के बारे में सोचेंगे। जिस तरह से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे आपका स्टाइल है, आपका ओवरऑल बॉडी है, उसको आप लोग फिक्स करने की कोशिश करोगे, चेंज करने की कोशिश करोगे फॉर द बेटर। तो ये सब चीजें हैं। तो ओवरऑल तो यही है। अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करवाना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न सैजिटेरियस यानी धनु है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 5th हाउस एंड आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 5th हाउस पर एरीज साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5th हाउस में मार्स आपके एजुकेशनल अचीवमेंट में आपको हेल्प करेगा। अगर आपका मतलब रोमांटिक लाइफ है तो उसमें रोमांस इम्प्रूव्ड होगा। आप थोड़ा एक्स्ट्रा करेजियस हो जाएंगे, एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत डोमिनेशन नेचर भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, इस पर आपको थोड़ा मतलब डोमिनेट आपको नहीं करना है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल आर्टिस्टिक कुछ सीख रहे हो, या फिर कुछ आर्टिस्टिक सीख रहे हो, या फिर कोई ऐसा आर्टिस्टिक चीज जहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, सीजीआई, इस टाइप का, या फिर एआई रिलेटेड भी अगर आप लोग कोई भी कुछ सीख रहे हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मास टेक्निकल चीजों को रिप्रेजेंट करता है ना, और 5th हाउस स्किल सेट एंड एजुकेशन का हाउस है। तो मार्स रिलेटेड कुछ भी आप लोग सीख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो मार्स आपको हेल्प करेंगे। और यहाँ पर देखो, मार्स जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, और 5th हाउस जो है कि 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है कि जो प्लान आप लोग करते हो मन में, उसको आप लोग कितना सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पा रहे हो और उससे कितना आपको फायदा हो रहा है, उसका रिजल्ट एक्चुअली 5th हाउस एंड 5th हाउस लॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मार्स क्योंकि आपके 5th हाउस में ट्रांजिट वाइज बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो इस वक्त आप लोग अपने जो भी आपका प्लान है उसको स्ट्रेटेजिकली स्टेप बाय स्टेप आप लोग उसको अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे, उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, और मैक्सिमम चांसेस है कि उसका रिजल्ट भी इस वक्त बहुत अच्छा आएगा। तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज कीजिए। अब मार्स का 4th एस्पेक्ट जो है वो आपके 8th हाउस में है, जो कि इनहेरिटेंस का हाउस है। तो डेफिनेटली इस वक्त इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स को लेकर आइदर आपको गेन होगा, न तो प्रॉब्लम होंगे, तो कुछ एक चीज होगा। इवन इन लॉज के साथ भी आपका कुछ परेशानी हो सकता है इस वक्त, लेकिन आप एक्चुअली आप डोमिनेट करोगे उनको। एंड मार्स का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस में है, तो अचीवमेंट आएंगे, फाइनेंस में इंप्रूवमेंट होगा, एंड डेफिनेटली आपके जो भी प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है, जो आपके बड़े भाई बहन है, वो लोग आपको हेल्प करेंगे इस वक्त। पुराने अगर किसी से पैसे आपको मिलना है, नहीं मिला था, पैसा अटका हुआ है, तो वो भी इस वक्त आपको वापस मिल सकता है, लेकिन आपको डोमिनेट करना पड़ेगा इन लोगों को। हम्म
बोथ करियर एंड एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल अचीवमेंट मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। एंड मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस में है, तो रोमांटिक प्लेजर्स, बेड प्लेजर्स, इसका टेंडेंसी बढ़ेगा टू। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको एंजाइटी इश्यूज भी हो सकता है बीच बीच में। आपके अंदर इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग का मतलब टेंडेंसी मुझे दिख रहा है। एंड सडनली आपको गुस्सा आ जाएगा, मतलब गुस्सा भी बहुत ज्यादा आएगा इस वक्त। तो इन इन नेगेटिव चीजों को आपको बैलेंस आउट करना है। और अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो पढ़ाई के लिए लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पे, तो उसका मौका आपको मिल सकता है, लेकिन कम से कम एक बार ऑब्स्टिकल आएगा, कम से कम एक ब्रेक आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट कैप्रिकॉन यानी मकर है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। यस, 4th एंड 11th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 4th हाउस पे ट्रांजिट कर रहे हैं एरीज साइन पे। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि होम लैंड एंड रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्टमेंट का मुझे सिचुएशन दिख रहा है। इवन अगर आपके हॉरोस्कोप में योग बन रहा है, तो इस वक्त आप लोग होम लैंड एंड रियल एस्टेट कुछ परचेस कर सकते हो, और न तो एटलीस्ट कोई व्हीकल परचेस कर सकते हो, कोई गहने परचेस कर सकते हो। यानी एसेट बिल्डिंग का एक टेंडेंसी मुझे दिख रहा है। आपके फैमिली के तरफ से भी आपको एसेट मिल सकता है, और वो इनहेरिटेंस भी हो सकता है, या फिर पैसे हो सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको मिलेगा। लेकिन 4th हाउस में मार्स क्योंकि अपने खुद के साइन पे बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो इस वक्त आप लोग अपने परिवार वालों को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव तो हो जाएंगे, लेकिन उनके साथ आपका प्रॉब्लम भी होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे अपने परिवार के ऊपर, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज अपने डोमिनेटिंग टेंडेंसी को कंट्रोल कीजिए। 4th हाउस से मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस ऑफ लव, रोमांस, रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में आ रहा है। तो जो लोग बिजनेस करते हो, अगर सोल प्रोप्राइटर हो, सोल बिजनेस करते हो, तो आप अपने क्लाइंट को बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का कोई बिजनेस पार्टनर है, तो आप अपने बिजनेस पार्टनर को बहुत ज्यादा डोमिनेट करेंगे। अगर आप लोग सिंगल हो, इस वक्त एक्टिवली आप लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, और उस वक्त कोई इंपल्सिव आप डिसीजन ले सकते हो। बिना सोचे समझे किसी को भी हाँ बोल दिया, समझ में नहीं आया, शादी शादी करना है, बिना सोचे समझे, बिना अच्छे से बैकग्राउंड वेरीफाई किए, बिना उस पर्सन को ठीक से जाने शादी के लिए हाँ बोल देना। तो ये सब टेंडेंसी को अवॉइड कीजिए इस वक्त। एंड अगर आप लोगों का ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, तो उसमें भी आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा डोमिनेट करेंगे। आप अपने पार्टनर को, अपने मैरिज को, अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को, अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा आप लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और कुछ हद तक वो कंट्रोलिंग सिचुएशन काम करेगा आपके लिए। लेकिन एक टाइम के बाद अगर लिमिट क्रॉस हो गया, तो फिर उनके उनके तरफ से भी बहुत मेजर प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो भी बैक डाउन नहीं करेंगे। अब मार्स का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में है। आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, और करियर में कुछ भी आपको अचीव करना है, अगर आप लोगों ने मेहनत किया, स्टेडिली आप लोगों ने अपने स्ट्रेटेजिकली अपने काम को एग्जीक्यूट किया, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपने करियर में आपको। लेकिन कुछ कुछ केसेस में हो सकता है कि अगर आपके हॉरोस्कोप में 10th हाउस लॉर्ड एंड सैटर्न एंड सन का अगर पोजीशन अच्छा नहीं है, तो इस वक्त आपके बॉस एंड अथॉरिटी को ये लगेगा कि आप उनको डोमिनेट कर रहे हो, जिसकी वजह से वो फिर अपना डोमिनेंस आपके ऊपर दिखाने लगेंगे, ये साबित करने के लिए कि वो आपके बॉस है, आप उनके बॉस नहीं हो। तो तब प्रॉब्लम हो सकता है। एंड डेफिनेटली मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस में जाएगा, तो आप अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर, और न तो जो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में है, उन लोगों को आप लोग बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। उन लोगों के साथ भी आप लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव करेंगे, जिसकी वजह से फिर वो लोग भी आपको मतलब एग्रेसिव बिहेवियर इन रिटर्न में देंगे। ऑल्दो मार्स का 8th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में मार्स के अपने ही
साइन पे है, यानी स्कॉर्पियो साइन में है। लेकिन आप समझो, एक तो मार्स मेलेफिक प्लैनेट है, दूसरा मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है उसमें स्कॉर्पियो का ही टेंडेंसी होता है, और आपके 11th हाउस में ही स्कॉर्पियो साइन है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रिबर्थ एंड रिजुविनेशन, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। स्कॉर्पियो एक बहुत ही कार्मिक साइन है। मैं आपको बता दूं, 12 राशियों में सबसे 3 जो कार्मिक साइन है वो है वर्गो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, और उसके ही तुरंत बाद में जो आता है वो है पाइसिस। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, पाइसिस उतना कार्मिक नहीं है। आप किसी पाइसिस पर्सन को जाके पूछो कि उनके लाइफ में क्या है, कुछ उनके लाइफ में ठीक नहीं होता है, हर चीज बिगड़ा हुआ है उनके लाइफ में। पाइसिस वालों को तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में भी प्रॉब्लम होता है, उनको अच्छा मैच नहीं मिल पाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उनको अपने करियर में भी बहुत अच्छा सात्विक अगर कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनके 10th हाउस में सेजिटेरियस होता है, तो फिर भी उनको प्रॉब्लम होता है। तो उनको काफी कुछ चीजों में प्रॉब्लम होता है। पाइसिस भी बहुत, मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, पाइसिस भी 4th प्लेसमेंट पे आता है कार्मिक, अगर मैं जजमेंट करूं कि कौन सा वाला साइन बहुत कार्मिक है। ठीक है, तो वर्गो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड पाइसिस, ये चारों जो है ना बहुत ज्यादा कार्मिक साइन है, खास करके फर्स्ट 3 जो मैंने बोला। तो अभी आपका जो गेन है, अचीवमेंट है, वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो इतना आसानी से नहीं मिलेगा आपको। फाइनेंस में इंप्रूवमेंट आ सकता है, लेकिन आफ्टर सम स्ट्रगल। तो ओवरऑल तो यही एनालिसिस है। अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 3rd हाउस पे एरीज साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 3rd हाउस जो है एफर्ट, स्किल, कम्युनिकेशन, कंपटीशन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, मीडिया, ऑनलाइन, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इन हर एक एस्पेक्ट में आपको सक्सेस मिलेगा। मार्स आपके छोटे भाई बहन, आपके सिबलिंग इन जनरल एंड आपके फ्रेंड सर्कल, आपके नेबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी से आपका मतलब रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होगा, और ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अगर मार्स पर, हाँ, क्योंकि मार्स एंड केतु के बीच में एक 5-9 रिलेशनशिप बन रहा है, तो आपको अपना एग्रेशन, आपका इम्पल्सिव बिहेवियर को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज इन्हीं लोगों के साथ आपका प्रॉब्लम भी होगा, आर्ग्यूमेंट भी होंगे। अब ट्रैवलिंग हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार ब्रेक आएगा ट्रैवलिंग में। आप लोग कुछ भी मतलब नया कुछ काम शुरू करना चाहते हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, मीडिया में हो, या फिर मीडिया में कुछ अपना चैनल वगैरह ओपन करना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये टाइम अच्छा है, आप लोग कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तभी उस काम में आपको सक्सेस मिलेगा, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगा। अगर आप लोग किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, चाहे कोई अलग टाइप का कंपटीशन हो, या फिर आप लोग गवर्नमेंट जॉब में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इन सभी केसेस में आपको विक्ट्री मिलेगा। आपको मार्स जितना हद तक पॉसिबल है वो आपको सपोर्ट करेंगे। मार्स का 4th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में है, तो इस वक्त आपको अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा मतलब कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि मार्स जो है वो एक फायरी प्लैनेट है। मार्स कट, बर्न, ब्रूजेस एंड एक्सीडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में नेगेटिव कोई दशा चल रहा है, तो हो सकता है कि इस वक्त आपको कोई हेल्थ इंजरी आ सकता है, बॉडी में कोई इंजरी आ सकता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कोई हेल्थ इशू यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने किसी भी हेल्थ रिलेटेड मैटर्स को इग्नोर मत कीजिए इस वक्त। इस वक्त मार्स आपको अपने डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में अपने कंपटीशन एंड एनिमीज को ओवरकम करने में आपको हेल्प करेंगे। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी इस वक्त मिलेगा, क्योंकि मार्स आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड है। ठीक है, अगर आपको लोन चाहिए तो लोन आपको मिल सकता है, लेकिन पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह जब आप साइन करोगे तो थोड़ा केयरफुल हो जाइए। मार्स का 7th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस में है,
तो डेफिनेटली इस वक्त आपको कोई अच्छा गुरु, कोई मेंटर आपको मिल सकता है, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप लोग करियर में हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप उन उन इंसान को भी आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से उनके साथ भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। इनफैक्ट आपके फादर भी इस वक्त आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बट आप उनके डिसीजन को भी मतलब क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मतलब उन जो आपके फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर कुछ आपको बता रहे हैं, कुछ आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको अवॉइड करेंगे इस वक्त, और इस वजह से वो लोग आपसे परेशान रहेंगे कि ये तो सुनते ही नहीं है। और अगर आप लोग पढ़ाई में किसी यूनिवर्सिटी में भर्ती होना चाहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आपको मौका मिल जाएगा उसका। एंड तीर्थ यात्रा में भी जाना है, जा सकते हो। मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में है, तो करियर में कुछ चेंज आएगा इस वक्त। करियर में सडन चेंजेस आएंगे, चाहे वो टीम चेंज हो गया, आपका मैनेजमेंट चेंज हो गया, आपका जॉब ही चेंज हो गया, या फिर आपके जॉब में जॉब रोल चेंज हो गया, प्रोजेक्ट चेंज हो गया, कुछ एक चेंज डेफिनेटली आएगा आपके करियर में। तो उस चेंज के लिए रेडी रहिए। इस वक्त अच्छा टाइम नहीं है कि आप अपने मैनेजर्स के साथ पंगा लेंगे। मतलब इस वक्त आप अपने बॉस, अपने अथॉरिटी, अपने मैनेजमेंट के साथ कोई मतलब चैलेंज उनको मत दीजिए, क्योंकि वो लोग एग्रेसिव मोड में रहेंगे इस वक्त। तो आप उनको थोड़ा परेशान करेंगे तो वो आपको डबल परेशान कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बट हाँ, अगर करियर में, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन जो है मार्स का खुद का ही साइन है, तो हो सकता है कि जो भी प्रॉब्लम हो अल्टीमेटली चीजें आपके फेवर में ही जाएंगे। तो इतना मैं बता सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना पाइसिस यानी मीन है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 2nd हाउस एंड आपके 9th हाउस का लॉर्ड है। मार्स आपके 2nd हाउस एरीज साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए इस वक्त आपका फाइनेंस में इंप्रूवमेंट आएगा, फाइनेंस ग्रो करेगा, आपका पैसे ग्रो करेंगे, आपका सेविंग्स ग्रो करेगा। इस वक्त सेविंग्स में इंप्रूवमेंट आएगा। इनफैक्ट आप लोग अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, सो फाइनेंस मैनेजमेंट कैपेसिटी इंप्रूव होगा। इस वक्त आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोल्ड एंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। तो वहां पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अदरवाइज क्या होगा कि फैमिली मेंबर्स के साथ आपको परेशानी होगा, फैमिली मेंबर्स के साथ बीच बीच में आर्ग्यूमेंट हो सकता है। इस वक्त आपके फैमिली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड मैटर में हो या फिर मोरल एक सपोर्ट वो आपको देंगे। मार्स का 4th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में रहेगा, यानी एजुकेशनल अचीवमेंट होगा, आइदर आपका होगा ना तो आपके बच्चे का होगा, एजुकेशनल अचीवमेंट होगा। इस वक्त आप लोग अगर कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उसको बहुत अच्छे से स्ट्रांगली आप लोग उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और उसका रिजल्ट भी मोटा मोटा अच्छा ही होगा। 5th हाउस मंत्रा चैंटिंग, एजुकेशन, कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसिलिंग, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन एरियाज में अगर आप लोग काम करते हो तो बहुत अच्छा है। इस वक्त अगर आप लोग कोई स्किल सीखना चाहते हो, ये टाइम परफेक्ट है। रोमांटिक जो लाइफ है आपका वो भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि मार्स पैशन को रिप्रेजेंट करता है, 5th हाउस रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। तो पैशन बढ़ेगा इस वक्त आपका रोमांस में। लेकिन आप अपने पार्टनर के प्रति ना थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे, थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाएंगे, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। एंड ये सेम चीज़ आपके बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है। आपका अगर बच्चा है तो आप अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उन पर थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देंगे। तो वहां पर भी आपके बच्चों के साथ थोड़ा बहुत मतलब अगर आपके बच्चे थोड़ा बड़े हैं एज में तो वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं इस वक्त, तो वो एक चीज़ है। स्पोर्ट्स में आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। मंत्र चैंटिंग वगैरह अगर अगर आप लोग शुरू करना चाहते हो तो ये टाइम अच्छा है। मार्स का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस में है। इन लॉज के साथ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप इन लॉज को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। इनहेरिटेंस मिल सकता है इस वक्त, आइदर आपके स्पाउस को उनके फैमिली की तरफ से मिल सकता है, और नहीं तो आपको आपके खुद के परिवार की तरफ से कोई इनहेरिटेंस या फिर एसेट या फिर फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल सकता है। ठीक है,
एंड अगर आप लोग कोई भी 8th हाउस रिलेटेड काम करते हो, जैसे इंजीनियर हो, माइनिंग फील्ड में काम करते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हो, लॉ एंड इन्फोर्समेंट में काम करते हो, साइबर सिक्योरिटी या फिर ओवरऑल किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी सिस्टम में काम करते हो, फायर ब्रिगेड में हो, फायर फाइटर्स हो, जो भी मार्स रिलेटेड प्रोफेशन है, अगर उसमें आप लोग हो तो ये टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस में है, तो आपके फादर के साथ, आपके गुरु, टीचर, मेंटर, फादर, प्रोफेसर, इन लोगों के साथ आपका कनेक्शन तो अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी बीच बीच में आर्ग्यूमेंट भी होंगे, कहा सुनी थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो रिलेशनशिप इन लोगों के साथ आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा, हर टाइम स्टेबल नहीं रहेगा। और अगर आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हो किसी लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस में, चाहे वो तीर्थ यात्रा के लिए हो, चाहे वो वेकेशन के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे आपके करियर के लिए हो, इस वक्त आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो, लेकिन कम से कम एक बार आपको ब्रेक मिलेगा, कम से कम एक बार। और हाँ, इस वक्त हो सकता है कि आपका जो स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम है, जो आपका हायर बिलीफ सिस्टम है, वो चेंज होगा फॉर द बेटर। ठीक है, तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।